दोस्तों, हर बार खाना खाने के समय इस लड़की को कुत्ते के साथ भी खाना छीनने के लिए लड़ना पड़ता था। उसकी सौतेली माँ उसे कभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाने देती थी और अगर लड़की जरा सी भी बात नहीं मानती थी तो उसकी सौतेली माँ उसे डांटने लगती थी। शादी के बाद भी लड़की को जमीन पर बैठकर खाना खाने की आदत थी। जब उसकी सास ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसने लड़की से टेबल पर बैठकर खाना खाने को कहा, लेकिन लड़की डरते हुए कहने लगी कि अगर मैं टेबल पर बैठकर खाना खाऊंगी तो मुझे मार पड़ेगी। ये बात सुनकर उसका पति और उसकी सास दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी उनका असिस्टेंट उन्हें लड़की के बचपन की सारी सच्चाई बता देता है। अपनी पत्नी के साथ हुए अत्याचार के बारे में सुनकर लड़का गुस्से से आग बबूला हो जाता है और लड़की को इंसाफ दिलाने का फैसला करता है। लड़की को खुश करने के लिए लड़का एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है और चाहता है कि पूरी दुनिया को पता चले कि ये लड़की उसकी पत्नी है। लेकिन जैसे ही दोनों पार्टी में पहुंचते हैं तभी लड़के के पास एक जरूरी काम का कॉल आ जाता है। लड़का लड़की से कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, तुम पहले कुछ खा लो। लड़के के वहां से जाते ही लड़की एक केक का टुकड़ा उठाती है, लेकिन तभी उसकी छोटी बहन अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। लड़की दुखी होकर कहती है कि तुम बहुत बुरी हो, लेकिन वहां मौजूद कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। इसके बाद छोटी बहन लड़की से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो लड़की मासूमियत से कहती है कि मैं इस आदमी की मंगेतर हूँ। लेकिन वहां मौजूद किसी को भी यकीन नहीं होता कि इतना अमीर आदमी इस लड़की से शादी करेगा। तभी छोटी बहन सबके सामने कहती है कि इसकी मंगेतर मैं हूँ। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग छोटी बहन की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि उस आदमी की दौलत पूरे देश में सबसे ज्यादा थी और हर कोई उसका करीबी बनकर अमीर होना चाहता था, जिस वजह से सभी लोग मिलकर लड़की को ही गलत साबित करने लगते हैं। ये देखकर छोटी बहन का घमंड और भी बढ़ जाता है और वह लड़की को दोबारा थप्पड़ मार देती है। तभी लड़की के हाथ में पहनी हुई एक बौद्ध मोतियों की माला नीचे गिर जाती है। माला को देखते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये वही खास माला थी जो उस अमीर आदमी की थी। लेकिन छोटी बहन तुरंत झूठ बोलते हुए कहती है कि इस लड़की ने ये माला चोरी की है। इसके बाद वह एक बोतल उठाकर लड़की की तरफ फेंक देती है, लेकिन तभी लड़का वहां पहुंच जाता है और जमीन पर पड़ी अपनी माला के साथ अपनी घायल पत्नी को देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ छोटी बहन और उसका पूरा परिवार चुपके से वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब लड़के के सामने पूरी सच्चाई आ चुकी थी। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।